नमस्कार। हम डॉक्टर घनश्याम बड़गुजर, होम्योपैथिक तज्ञ, स्वातंत्र चौक, जलगांव, महाराष्ट्र से भारत के और विश्व के सभी सभ्य, जागरूक और प्रबुद्ध नागरिकों हमारा सादर प्रणाम। ये जो वायरल वातावरण हुआ है पूरे विश्व में दिसंबर से करीब करीब और जनवरी से भारत में उसकी हलचल उमट पड़ी, शुरू हो गई, तो लोगों के अनेक अनेक प्रश्न आने लगे, लोगों के अनेक अनेक समस्याएं लोग बोलने लगे। उससे हमने अभ्यास करना शुरू किया कि लोगों में क्या डर पैदा हो गया, क्या क्या लक्षण प्रकट हो गए उनकी वजह से। तो वो अभ्यास कर करके हमने सारी दवाइयाँ चुनी बिल्कुल कि भाई ये लक्षण है इनके मानसिक स्तर पे, तो कौन कौन सी दवा ऐसे लोगों में लागू होगी, इसका अभ्यास शुरू किया और बिल्कुल लोगों के सामने सब दवाइयाँ रख दी। कोई हाथ में रखा नहीं, हमने सब खुला कर दिया ताकि इटली, अमेरिका जैसे, स्पेन जैसे वातावरण हालात बन जाए तो लोगों के हाथ में खुद बीमारी ठीक करने की वो कुछ कला हो, कुछ आर्ट हो, कुछ साइंस हो और वो बच जाए दुनिया या भारत भी। तो हमारा उद्देश्य रहा। लोग फिर भी हमें ये पूछते हैं, सब दवा तो दे दिया हमने और लोग फिर भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाली दवा बताओ, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाली दवा बताओ। तो उन सब के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं हम, तो उसका उत्तर देते हैं हम। तो होम्योपैथी का ये कानून है, ये कुदरत का कानून है, होम्योपैथी का कानून है सारे, यानी कि होम्योपैथी नेचुरल साइंस है, तो हर कुदरत का कानून होम्योपैथी का कानून बनता है। उसमें ये छोटी सी बात है उस कानून के पहले की कि यदि होम्योपैथिक डॉक्टर सही चुनाव करता है या सही चुनाव की गई हर दवा रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा के ही बीमारी ठीक करती है। यह कानून है होम्योपैथी का। ऐसी कोई दवा नहीं कि जो ऐसी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा दे, कोई ऐसी टॉनिक जैसी दवा होम्योपैथी में नहीं होती है। हर सही चुनी गई, हर चुनाव सही है, परफेक्ट है, तो वो अपनी रोग प्रतिकार शक्ति इंसान की बढ़ाती है और बीमारी ठीक करती है। यही कानून है। फिर भी तो अभी बताते हैं हम लोगों को, दूसरी जो मुख्य कानून है कुदरत का वो बता देते हैं हम आपको। वही होम्योपैथी का कानून है। होम्योपैथी दो बातों को मानती है कि दो क्या और भी बातें मानती है, उसमें दो महत्वपूर्ण है कि रोग प्रतिकार शक्ति कम किस वजह से होती है। एक ऐसा है कि मानसिक तान तनाव, चिंता, दुख, भय, डर, ये जो है समस्या है मानसिक स्तर पे, जो जीवन में आने वाला घटनाक्रम है अनपेक्षित, सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक और भी समस्या है धार्मिक, ये समस्या खड़ी होती है इंसान के जीवन में और मानसिक स्वास्थ्य इंसान खो बैठता है और अलग अलग जीवाणु, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया और पुरानी बीमारी या पेशी में बदलाव आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण एक नंबर वाला कारण है मानसिक स्वास्थ्य। और दूसरा कारण है कि वातावरण में बदलाव, जैसे कि कोई भी चेंज, जैसे मौसम अनुसार धूप काला है, बारिश है, ठंडी है, उसके अनुसार रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है तो कभी बढ़ती है। ये महत्वपूर्ण कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है होम्योपैथी के। उसके अनुसार दवा का चुनाव किया जाता है। तो कानून क्या है होम्योपैथी का? सबसे बड़ा कुदरत का कानून है। मेरी घर की, हमारे घर की बात नहीं है भाई। तो ये समझ लीजिए कि होम्योपैथी कहती है मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, स्थिर है, स्थिर तो रोग प्रतिकार शक्ति स्थिर है, कोई बीमारी नहीं होगी। हम समझ गए? तो मानसिक कोई बीमारी नहीं होगी और मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है तो रोग प्रतिकार शक्ति अस्थिर है, बीमारी होने की संभावना ही संभावना है। तो ये कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मानव जात में उसका प्रभाव, डर, भय, चिंता, अलग अलग समस्याएं इंसान अपने मन में, अपने हृदय में प्रकट हुई। उनके पूरे मानव जात में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर कर दिया।
वही अभ्यास किया हमने, वही अभ्यास किया और उसके अनुसार ही दवा बताई लोगों को वो स्थिर करने के लिए। तो क्या हो गया, हमें अभ्यास वही करना पड़ेगा कि मनुष्य में उसके क्या क्या असर आए, क्या क्या लक्षण आए, क्या क्या अस्थिरता पैदा की उन्होंने, तो उसके अनुसार हम दवा का चुनाव करेंगे। कि जैसे भाई बहुत सारे लोगों को जो पब्लिक कांटेक्ट, पब्लिक हेल्थ सेवा में है, वो सब लोग जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय और पुलिसकर्मी और अत्यावश्यक सेवा वाले सभी लोग, उनमें क्या प्रतिक्रिया उमटी, सोचिए आप, समझिए आप, पूरे मानव जात में कि ये नई बीमारी है भाई, ये हमको हो जाएगी, हम मर जाएंगे, लोग मर रहे हैं बाहर, हम देख रहे हैं, और हम मर जाएंगे, मरने का प्रचंड डर हर इंसान में निर्माण हो गया। और ये उनको पता है कि ये बीमारी एक दूसरे को होती है, तो उसकी वजह से मेरे बाल बच्चों को, खास करके मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए, या मेरी वजह से, या वो बाहर जाते हैं तो उनकी वजह से मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, परिवार को नहीं होना चाहिए, और मेरे मरने के बाद मेरा परिवार का क्या होगा। एक वर्ग अत्यावश्यक सेवा वाला ये मानसिकता प्रकट हो गई, उसके लिए आर्सेनिक बहुत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवा है इन सब मानसिकता के लिए। एक वर्ग हो गया ये। तो दूसरा वर्ग तैयार हो गया भाई, क्या, वो लॉकडाउन में आ गया। लॉकडाउन में अपना काम धंधा व्यवसाय ठप हो गया, तो उसके हुआ क्या, इसकी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया। दोनों का कैसा मानसिक अस्थिरता पैदा, देखो आप कैसी वायरस ने की। तो ये वायरस ने अपना लॉकडाउन की वजह से नौकरी धंधा व्यवसाय ठप हो गया। इंसान सोचने लगा कि भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, मैं गरीब होते जा रहा हूं, और कहीं ये बीमारी हमको भी न हो जाए। बीमारी हो इसमें यहाँ मरने का डर नहीं है, ब्रायोनिया में मरने का डर नहीं है, तो ये ब्रायोनिया के लक्षण प्रकट हो गए। ऐसे 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 सभी 7 दवा हमने ऐसे महत्वपूर्ण मानव जात के हाथ में दी, और वातावरण के अनुसार और दवा ऐड की, ऐसे 11 दवा हो गई, और भी हो सकती है। तो ये सब मानव जात, ये सब दवा हमने मानव जात के हाथ में दी। फिर भी लोग पूछते हैं, लोगों को अपने तरीके से जीवन जीने की आदत है, आम आदमी, साधारण इंसान है, सही है उनका, तो लोग पूछते हैं। तो हमने भी दे दिया भाई कि हर सही चुनाव की गई दवा इसी ढंग से मानसिक स्तर पे अभ्यास करके यदि सही दवा का चुनाव करे, तो वो बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य स्थिर कर देती है, और रोग प्रतिकार शक्ति स्थिर हो जाती है, और कोई बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल कुदरत का कानून है, बंधे बंधाए नियम है, हमारी घर की बात नहीं है, सब लोग अनुभव कर सकते हैं। तो यही हम दवा बताए गए हैं, हमने बहुत सारी दवा बताई है। अकेले आर्सेनिक के भरोसे नहीं बैठना है आपको। अकेले आर्सेनिक के भरोसे बैठोगे तो मानव जात एक विशिष्ट परसेंटेज में उसका रिजल्ट जरूर आएगा, अद्भुत रिजल्ट आएंगे। तो बाकी की दवा का अभ्यास करना है, उस हिसाब से हम आगे बताते जाते हैं, आपको सुनते जाइए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।